ज़ेफिरिया ज़ीरो का घर। ब्रह्मांड के एक ऐसे कोने में जहां इंद्रधनुष के रंग हर पल बदलते थे और तारे गीत गाते थे, एक चमकीला ग्रह था जिसका नाम था ज़ेफिरिया। यह कोई आम ग्रह नहीं था। ज़ेफिरिया पूरी तरह से क्रिस्टल और रोशनी से बना था। यहाँ नदियां तरल प्रकाश की बनी थीं, जो कलकल करती बहती थीं, और पेड़ चमकदार शंखों की तरह दिखते थे जो मधुर संगीत बजाते थे जब हवा उनसे होकर गुजरती थी। ज़ेफिरिया पर हवा भी खास थी। यह हवा नहीं बल्कि खुशबूदार तरंगे थीं जो हर सांस के साथ अलग अलग फलों की महक लाती थीं। सुबह में ताजी बेरीज की सुगंध आती थी और शाम होते होते मीठे प्लम की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती थी। इस ग्रह पर कोई रात नहीं होती थी, केवल हल्की सुनहरी रोशनी हमेशा फैली रहती थी जो क्रिस्टल की चोटियों से उछलकर पूरे परिदृश्य को रोशन करती थी। इस अनोखे ग्रह पर रहते थे ज़ेफिरियन। वे लंबे, पतले और पारदर्शी जीव थे जिनकी त्वचा से एक हल्की नीली चमक निकलती थी। उनके पास दो बड़े खूबसूरत पंख थे जो तितलियों के पंखों से भी ज्यादा रंगीन और नाजुक थे। ये पंख इतने मजबूत थे कि वे उन्हें बिना किसी सहारे के हवा में तैरने में मदद करते थे। उनकी आंखें बड़ी और गहरे नीले रंग की थीं, जिनसे वे दूर के आकाशगंगाओं के रहस्यों को भी देख सकते थे। हमारे एलियन दोस्त का नाम था ज़ीरो। ज़ीरो एक युवा ज़ेफिरियन था जिसके पंख अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, लेकिन वह अपनी नीली चमक से सबसे ज्यादा चमकता था। ज़ीरो को ज़ेफिरिया पर हर चीज से प्यार था। उसे क्रिस्टल की चोटियों पर चढ़ना पसंद था, जहां से वह मीलों दूर तक फैला तरल प्रकाश का समुद्र देख सकता था। उसे शंख पेड़ों के पास बैठना और उनके गीतों को सुनना पसंद था, जो उसे कहानियों और पुरानी यादों के बारे में बताते थे। ज़ीरो का घर एक बड़े चमकते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर था। इस घर के कमरे रंगों के हिसाब से बदलते थे। सुबह में यह हरा हो जाता था, दोपहर में सुनहरा और शाम को बैंगनी। ज़ीरो को सबसे ज्यादा बैंगनी रंग पसंद था क्योंकि यह उसे सितारों के सपनों की याद दिलाता था। उसके बिस्तर पर नरम चमकती हुई काई थी जो छूने में बादलों जैसी महसूस होती थी। ज़ेफिरियन बहुत शांत और समझदार जीव थे। वे खाना नहीं खाते थे बल्कि रोशनी पीते थे। वे सुबह सुबह प्रकाशनदियों के किनारे बैठ जाते थे और उनकी त्वचा से निकलने वाली चमक सूरज की किरणों को सोख लेती थी। इससे उन्हें ऊर्जा मिलती थी और उनकी चमक और भी बढ़ जाती थी। ज़ीरो का पसंदीदा पेय था पंख वाला प्रकाश, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो ज़ेफिरिया के सबसे ऊंचे क्रिस्टल से आती थी और उसे उड़ने के लिए अतिरिक्त शक्ति देती थी। ज़ेफिरियन का हर दिन सीखने और खोजने के बारे में था। वे अपनी बड़ी नीली आंखों से दूरबीनों की तरह तारों को देखते थे और नए ग्रहों की खोज करते थे। वे कहानियां सुनाते थे, गीत गाते थे और एक दूसरे के साथ अपनी ऊर्जा साझा करते थे ताकि सब स्वस्थ और खुश रहें। जब कोई ज़ेफिरियन बीमार हो जाता था तो बाकी सब अपनी चमक उस पर केंद्रित करते थे और वह जल्दी ही ठीक हो जाता था। एक दिन ज़ीरो अपनी उड़ान का अभ्यास कर रहा था। उसके पंख अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए थे और वह शंख पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए थोड़ा लड़खड़ा रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा चमकीला कीड़ा, जिसे ज़ेफिरियन स्पार्कल बीटल्स कहते थे, एक प्रकाशनदी के किनारे फंसा हुआ था। स्पार्कल बीटल्स बहुत छोटे और नाजुक होते थे और अगर वे प्रकाशनदी में गिर जाते थे तो उनकी चमक फीकी पड़ जाती थी। ज़ीरो तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने छोटे पंखों को तेजी से फड़फड़ाया और ध्यान से प्रकाशनदी के किनारे उतरा। उसने अपनी चमक को बढ़ाया और स्पार्कल बीटल को अपनी उंगलियों से धीरे से उठाया। बीटल डर से कांप रहा था। ज़ीरो ने उसे अपने हाथ में रखा और अपनी नीली चमक को बीटल पर डाला।
धीरे धीरे बीटल की चमक वापस आने लगी और वह खुशी से फड़फड़ाने लगा। जीरो ने स्पार्कल बीटल को एक शंख पेड़ के पत्तों पर रख दिया, जहां वह सुरक्षित था। इस छोटी सी घटना ने जीरो को बहुत खुशी दी। उसने महसूस किया कि ज़ेफिरिया पर हर जीव कितना कीमती है और यहाँ हर चीज में कितनी सुंदरता और शांति है। उसके माता पिता, जो पास ही उड़ रहे थे, ने उसे गर्व से देखा। आज जीरो ने महसूस किया कि उसका ग्रह कितना खास है। यहाँ का हर कण, हर चमक, हर खुशबूदार तरंग उसे जीवन के आनंद का अनुभव कराती थी। वह जानता था कि एक दिन उसे शायद ज़ेफिरिया की सीमाओं से परे भी जाना होगा, नए ग्रहों की खोज करनी होगी, लेकिन वह कभी नहीं भूलेगा कि उसका घर ज़ेफिरिया वह जगह है जहां उसका दिल बसता है, क्रिस्टल और रोशनी का एक जादुई ग्रह। और वह हमेशा अपनी नीली चमक को दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके प्यारे ग्रह ज़ेफिरिया ने उसे सिखाया था।